नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री नर्मदा के आदरणीय भक्तों, सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से रोज आपको एक कथा सुनाई जा रही है। मानसिक रूप से हम नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा पुराण के अंतर्गत कल घोड़ा घाट पर थे और अभी जो है किन किन घाटों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से घाट पड़ेंगे, उसके बाद में आज कौन से घाट की कथा हम सुना रहे हैं वो सुनिए। घोड़ा घाट से आगे चलेंगे, ये मधुपुरी से कहते हैं। मधुपुरी से आगे आया भैया, मधुपुरी से महाराजपुर, सहस्रधारा, बुधेरा घाट, भेड़ा घाट, लुकेश्वर घाट, बखारी घाट, करैया घाट, बीजा घाट, बंसी घाट, घुघरी घाट, फिरहनी घाट, आगे चले ग्वारी घाट आया, फिर त्रिशूल घाट, भ्रगवन घाट, बराह घाट, लमेटी घाट, भेड़ा घाट, राम घाट, यहाँ पर नरसिंहपुर जिला समाप्त होता है। यहाँ से चले बेलखेड़ी, झालौर घाट और भैंसा घाट, और यहाँ से 2 मील पर एक आया है आप घाट। अब यहाँ रुक रहे हैं परिक्रमावासी, यहाँ है ब्रह्मकुंड कथा। अब आज सुनिए, आज हम आपको ब्रह्मकुंड की कथा सुनाते हैं। ये भैंसा घाट से 2 मील आगे है। हम वहाँ से अमरकंड से चले भाई, और आपको हमने बताया कि कहाँ से सबसे पहले आए मधुपुरी, घोड़ा घाट आए, उसके बाद में मधुपुरी से महाराजपुर। एक बार सुन लीजिए, हम परिक्रमावासी कहाँ कहाँ से होते आ रहे हैं। सहस्रधारा, बुधेरा घाट, भेड़ा घाट, लुकेश्वर घाट, बखारी घाट, करैया घाट, बीजा घाट, बंसी घाट, घुघरी घाट, फिरैनी घाट, ग्वारी घाट, त्रिशूल घाट, भ्रगवन घाट, बराह घाट, लमेटी, भेड़ा घाट, राम घाट, और यहाँ से नरसिंहपुर जिला से फिर बेलखेड़ी, झलौर घाट और भैंसा घाट से 2 मील आ गए। अब यहाँ नरसिंहपुर जिला लग गया है, तो ब्रह्मकुंड घाट है नरसिंहपुर जिले में। देखिए, आगे भी घोड़ा घाट से चले, आगे घोड़ा घाट से चले मिला ब्रह्म का कुंड, परिक्रमा बासी यहाँ मिले झुंड के झुंड। जब ब्रह्म कुंड आए भैया, तो यहाँ बहुत परिक्रमा बासी रुकते हैं। देव तीर्थ कहते से देव तपस्या कीन, रेवा तीरे तप किया शिव प्रसन्न कर लीन। यहाँ पर ब्रह्म कुंड क्यों कहते हैं, यहाँ बहुत से देवताओं ने तपस्या की है। पंडित सुबन पीड़ित शुंभ निशुंभ से देव हुए एक बार। अब ब्रह्म कुंड की कथा सुना रहे हैं। शुंभ निशुंभ के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये शुंभ निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, ये देवताओं को बहुत परेशान करने लगे। तो क्या हुआ, सारे लोगों ब्रह्मा जी से सभी ने जाकर कीन पुकार। सारे लोगों ने जाकर के कहा कि विधि ने देवों से कहा, चले नर्मदा तीर, करे तपस्या सभी मिलो, शंभु हरेंगे पीर। जब शुंभ ने जब परेशान किया, तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अपन सब मिल करके चलो नर्मदा जी चलते हैं, क्योंकि रेवा तटे तपा कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। तो सब नर्मदा यहाँ पर ब्रह्मकुंड पे आ गए। सारे देवता लोग बोले भगवान शिव जी का यहाँ पर भजन करेंगे, तपस्या करेंगे नर्मदा जी के किनारे। देवों का तप देख कर शंभु हुए अनुकूल, देव तीर्थ है इसलिए यह रेवा का कूल। रेवा का कूल नर्मदा जी का जो किनारा है, इसलिए देव तीर्थ कहलाता है। यहाँ पर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने तपस्या की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो करके उन्होंने दर्शन दिए थे, इसलिए इसे देव तीर्थ ब्रह्मकुंड कहते हैं। देव तीर्थ का ध्यान कर और मन में करें प्रणाम, मिले नर्मदा की कृपा पूर्ण हो यह सब काम। ऐसा आज भैया हमने आपको देव तीर्थ के बारे में बताया। अब ये देव तीर्थ के बाद में ब्रह्मकुंड से आगे चलेंगे अपन, तो कौन कौन सा स्थान पड़ेंगे। तो हमने क्या किया भाई, 108 घाटों का वर्णन है। वैसे तो भैया तीरकोट 10 तीर्थ सुहावन, तो करोड़ों तीर्थ है मैया जी के किनारे, पर हमने कुछ कुछ मुख्य जो घाट है उनकी जो कथाएं हैं, उन कथाओं को सुना रहे हैं हम आपको। अब चलिए साहब, ब्रह्मकुंड से आगे खास खास कौन कौन से स्थान पड़ेंगे उनके नाम भी सुन लीजिए।
आगे आ गया बुध घाट, साकल घाट, पिपरिया घाट, गरारू घाट, हथिया घाट, धुआंधार घाट, सगुन घाट, बरमान घाट, बढ़िया घाट, लिंगा घाट, कोठिया घाट, लहरा संगम, पीपल पानी घाट, झिकोली, जमुन घाट, आगामी पड़ाव सिरसिरी घाट और दूधी नदी का संगम की कथा। अब आगे सिरसिरी घाट पे अपन आ गए। यहाँ से घूमते हैं भैया, इस समय नरसिंहपुर जिला चल रहा है, तो सिरसिरी घाट पे अब सिरसिरी घाट की क्या कथा है, वो कथा हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। देवतीर्थ से चले अब घाट सिरसिरी खास, दुधी नदी का मिलन है पौराणिक इतिहास। पुराणों में भी बड़ा वर्णन आता है इसका। दुधी नदी का संगम हुआ है नर्मदा जी के साथ। तो लौट रहे थे अवध को लंकापुरी से राम, रुके अंजना शैल पर माँ को किया प्रणाम। हाँ भैया, सिरसिरी की कथा, दुधी नदी की कथा क्या है, ये दुधी नदी का प्रकट कैसे हुई, इसकी कथा सुनिए आप। भगवान राम जब लौट रहे थे लंका विजय, रावण को निधन किया, रावण को मार करके सीता जी को लेकर के, और पुष्पक विमान पर बैठकर हमारे राम जी आ रहे थे। रास्ते में अंजना का पर्वत पड़ा भाई, जहाँ उनकी हनुमान जी महाराज की माता जी तपस्या करती थी। तो पता चला राम जी को, करे हनुमान जी, हनुमान, अरे तुम्हारी मम्मी से हमको नहीं मिलाओगे भाई, चलो वहाँ से मुलाकात करते हैं। अब देखो ये कथा आगे क्या है, अब हम आपको सुनाते हैं। ये हनुमान जी की माँ की कथा है। रावण वध की कथा सुनाई, क्रोधित हुई अंजना माई, लौट रहे थे अवध को लंकापुरी से राम, रुके अंजना शैल पर माँ को किया प्रणाम। अब प्रणाम करने के बाद में राम जी ने भी प्रणाम किया, हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने सारी कथा बताई। बोले कैसे कैसे आ रहे हो, तो बोले ऐसा ऐसा हुआ, इतने दिन युद्ध हुआ और राम जी का और रावण का और हम लोगों ने सबने मिल करके हे माँ रावण का वध करके इस और माता सीता को लेके आ रहे हैं। और जो ही सुना तो भैया माँ बड़ी क्रोधित हो गई, बड़ा गुस्सा आया उनको। आप बता सकते हैं आप क्यों गुस्सा आया, देखिए अब आप। अरे बेटा तुझको दूध पिलाया, लेकिन तूने इसे लजाया, रावण सहित लंक ले आता, रघुवर को आशीष नवाता। अरे मूर्ख, इतने इतने बड़ा झंझट करने की क्या जरूरत थी, इतना युद्ध और इतनी लड़ाई और भिड़ाई और इतना कहना चाहिए कि दम्फान करने की क्या जरूरत थी, तो कुछ जाता, अरे लंका उठा लाता और रावण को मार करके सीता जी को राम जी के चरणों में समर्पित कर देता। दी तकलीफ राम को भारी, तेरी माँ है बहुत दुखारी, अरे तूने अंजनी के दूध को लजा दिया अरे हनुमान है। अरे तू तो अब इस प्रकार से तूने जो है ये घटना सुनकर तेरी माँ तो बहुत दुखी हो रही है। लखन हुआ मन ही मन संशय, और ऐसा क्या विशेष है इसे काप है। अब इधर लक्ष्मण जी का तो मालूम है आपको, है राजा वहाँ पर सबरी के समय भी जब सबरी के बेर खा रहे थे जूठे, तब भी उनको बड़ा शक हो गया था, हाँ कि ये क्या है, हमारे बड़े भैया हर किसी का जूठा खाते हैं, तो ये कहते वो फेंकते गए थे। यहाँ भी इनको बड़ा शक हो गया यहाँ से भैया, अरे अंजनी माता के दूध में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी बात कह रही है कि तुमने जाकर के वहाँ पर लंका में जाकर के तुमने दोनों भाइयों को परेशान किया। तो बुढ़िया किया व्यर्थ अभिमाना, किंतु अंजना ने सब जाना। मन ही मन में लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं। अब देखिए आप, उस समय कितनी तपस्या थी, उनके मन की बात जान गई माता अंजना, समझ गई अरे लक्ष्मण के मन में संशय हो गया है, मेरे दूध की परीक्षा लेना चाहते हो, अच्छा मैं परीक्षा देती हूँ। तो छोड़ी मात दूध की धारा, सरी हुई निर्मित फोड़ पहारा, और अपना जो दूध स्तन जो है दूध की धारा जो छोड़ी, अंजना ने बताया कि देख मेरा दूध का प्रभाव देख, और पहाड़ को जो फोड़ते हुए दूध जो है, और वहां से एक सरिता बह गई, और वो सरिता जो उसका नाम दूधी पड़ा। तो ऐसी भैया ये दूधी नदी की कथा हमने आज आपको सुनाई। सरिता बही दूधी कहलाई, सरिता बही दूधी कहलाई, संगम की यह कथा, ये दूधी संगम की ये कथा है भाई। तो इसी प्रकार से रोज परिक्रमावासी के रूप में हम लोग चल रहे हैं। अब हम कहाँ आ गए, दूधी नदी आ गए, यहाँ संगम हुआ है, और हमने आप लोगों को दूधी की कथा सुनाई। रेवा की महिमा में तो और घाट घाट में व्याप्त,
नरसिंहपुर के जिले की सीमा यही समाप्त। नरसिंहपुर के 2-3 प्रसंग सुनाए हमने आपको। अब आगे चलते हैं, नरसिंहपुर से आगे होशंगाबाद जिला आ जाएगा, जिसे आजकल नर्मदापुरम कहते हैं। तो ऐसे रोज आपको एक कथा सुनाएंगे। तो आज हमने आपको कौन सी कथा सुनाई? दुधी संगम की कथा। बोलिए नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।